अच्छा भाई, ठीक है। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखो जब भी बिजनेस जो है कोई भी किस्म का एक्सपेंडिचर करता है, कोई खर्चा करता है, तो वो दो में से किसी एक कैटेगरी में क्लासिफाई होता है। ठीक है, दोनों में से किसी एक कैटेगरी में, या तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है या फिर वो क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं, कैपिटल ट्रांजेक्शन, कोई बड़ी ट्रांजेक्शन यानी कि वन ऑफ इवेंट, जो रोजमर्रा में डेली बेसिस पर नहीं होता, जो कभी कभार होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट, ये क्या है, वन ऑफ इवेंट है। ठीक है, कभी कभार नॉन करंट एसेट चलते फिरते रोज तो नहीं खरीद लेगा ना बंदा, ये तो नहीं बोलता यार रास्ते में जा रहा था यार ये घर पसंद आया खरीद लिया, ऐसा नहीं होता। मतलब नॉन करंट एसेट बंदा कभी कभार, मतलब वन ऑफ इवेंट है। इसी तरीके से जो है, जब भी हम नॉन करंट एसेट खरीदेंगे तो उस नॉन करंट एसेट की सिर्फ परचेज प्राइस नहीं, जैसे कि अगर मैंने एसी खरीदा है, नॉन करंट एसेट है, उसकी परचेज प्राइस प्लस डिलीवरी चार्जेस प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस प्लस कस्टम ड्यूटीज अगर कोई हो, सब कुछ मिला के टोटल कॉस्ट जो होगी ना, वो क्या कहलाएगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक्सपेंस में नहीं डालना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसको एक्सपेंस में डाला जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं हम, एक्सपेंस में नहीं डालते। कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहाँ लेकर जाते हैं हम, बैलेंस शीट के अंदर लेके जाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहाँ लेकर जाते हैं, इनकम स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, लिसन, थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ चाहिए। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है डे टू डे खर्चे है, रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं, सैलरीज हो गई, वेजेस हो गई आपकी, रेंट हो गया, यूटिलिटी बिल्स हो गए आपके, ठीक है, ये सारे इंश्योरेंस हो गया, ये सब का सब क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सही समझ रहे हो बात को। अच्छा, इसी तरह से अगर हम रिसीट्स की बात करें, तो कैपिटल रिसीट्स क्या होंगी, कैपिटल रिसीट भी वही जो कि वन ऑफ इवेंट हो, आपने घर बेच दिया, आपने प्रॉपर्टी बेच दी, आपने कोई भी नॉन करंट एसेट बेचा, वो क्या होगा, कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट क्या होगा, रेवेन्यू रिसीट वो होगा जो कि रोजमर्रा की रिसीट है, देखिए सेल्स है, सेल्स एक रेवेन्यू रिसीट है। इसी तरीके से कमीशन रिसीव, वो भी रेवेन्यू रिसीट है। सही है। अच्छा, अब एक बात ये है कि ना मैंने गाड़ी खरीदी, ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू है, कैपिटल या रेवेन्यू, कैपिटल। अच्छा, गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरवाया, वो क्या है, अच्छा, गाड़ी का जो है ना छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, बम्पर टूट गया, दूसरा बम्पर लगवा लिया, रेवेन्यू या कैपिटल, रेवेन्यू। रेवेन्यू कभी कभार तो होता है, लेकिन ये रिपेयर में आता है। जो भी खर्चा दूसरी मरतबा होगा ना, वो रेवेन्यू कहलाएगा। पहले से बम्पर लगवा लिया था ना गाड़ी, अगर गाड़ी खरीदी थी बगैर बम्पर वाली और फिर बम्पर लगवाया उसमें, तब वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कोई भी खर्चा सेकंड टाइम होगा ना, वो रेवेन्यू होगा, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका नाम है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ जी, ये बात नहीं है, गाड़ी खरीदी ना, उसी गाड़ी के ऊपर कोई खर्चे की बात हो रही है। जैसे कि मैंने गाड़ी खरीद ली और क्या हुआ कि ना गाड़ी का बैटरी खराब हो, बैटरी चोरी हो गई, दूसरी बैटरी लगवाई, अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, कैपिटल रेवेन्यू, क्योंकि ये डे टू डे एक्सपेंसेस में आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक तरह से वो भी होता है जिससे गाड़ी की वैल्यू बढ़े। अगर गाड़ी में पेट्रोल पर सीएनजी पे नहीं थी, पेट्रोल पे सीएनजी लगवाई, सीएनजी किट लगवाई, तो 50,000 रुपये वैल्यू बढ़ जाएगी गाड़ी की, क्योंकि सीएनजी किट 50,000 की होती है तकरीबन। जी, सीएनजी किट 5,000 की कौन देगा यार, कैसी बात है। हाँ, तो मारी 5,000 की वो तुमसे ली होगी उसने, आगे कस्टमर को 5 में नहीं देगा। लेकिन वो तो सेकंड हैंड हो गई ना। चलो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 25,000 की, 20-25,000 की तो कम से कम होती है ब्रांड नहीं। चलो अब नहीं होते होंगे कोई, चलो कोई और, मैंने देखो यार बात ये कि तकरीबन 10-15 साल हो गए सीएनजी किट नहीं लगवाई है, नहीं खरीदी। क्या होता है, पहले सस्ती होती नहीं, पहले तो 50,000 रुपये का पूरा फर्क था सीएनजी और पेट्रोल में। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते, कोई और एग्जाम्पल ले लो। अगर आपकी गाड़ी है, गाड़ी के अंदर अगर जो है ना दरवाजा टूट गया गाड़ी का, आपने जो है ना दरवाजा खोला, पीछे से बाइक वाला उड़ाते हुए ले गया दरवाजा, अब क्या होगा, ये कैपिटल एक्सपेंड को बनवाओगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू, रेवेन्यू। क्योंकि बात ये है कि वो कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आएगा। जो भी चीज पहले लगी हुई थी ना, बगैर दरवाजे की गाड़ी ली थी अगर, और फिर आपने खुद दरवाजे लगवाए, मॉडिफिकेशन हुई गाड़ी के अंदर, अब वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये रूल क्या है, इसका उसूल क्या है, पता कैसे चले कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा रेवेन्यू, वो इस तरह पता चलेगा, तीन कंडीशन हैं, इन तीनों में से अगर कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो गई ना, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, वरना रेवेन्यू। क्या क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन है, इट इंक्रीजेज द यूजफुल लाइफ, ऐसा खर्चा हो जो गाड़ी की लाइफ को बढ़ा दे। कौन सा हो सकता है लाइफ को बढ़ाने वाला, इंजन चेंज करना, वो भी अगर अपग्रेडेड इंजन लगा लें तो। अगर वो पुराना इंजन था, इंजन आपका सीज हो गया, आपने गाड़ी जो है एक मीटर डाउन करने के चक्कर में कोशिश करी, आपने पूरा मीटर डाउन करना है मुझे, मेहरान का आपने पूरा ले गया आप 180 पे, ठीक है, थोड़ी देर में भड़ास करके आवाज आई, इंजन फट गया, इंजन सीज,
अब आप क्या करोगे कि कहते हैं, अब आपको दोबारा दूसरा इंजन लगवाना पड़ेगा। अब आपने जाके काबली इंजन लगवा लिया, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल नहीं होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब होगा, मेहरान में आपने लगवा लिया सिविक का इंजन, अब होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि गाड़ी हो गई मॉडिफाइड, भागते हुए नजर आएगी आपको मेहरान, ठीक है ना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों भाई, क्यों लोग करवाते हैं ऐसा। एक मेरा एक बहुत पहले मुझे याद है, जब मैं छोटा था, उस पर बिल्कुल 9 क्लास में था, तो एक हमारे दोस्त ने क्या किया था कि भाई अपनी मेहरान के अंदर 1600 सीसी इंजन लगवाया था। ऐसी मेहरान निकलती थी उसकी फुल स्पीड से, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है मतलब लोग करवाती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और एक बंदे ने तो मतलब लोग मेहरानों को, लोगों ने कितने एक्सपेरिमेंट किए हैं कि एग्जाम्पल इसके ऊपर बनती है। मेरी गली में एक बंदा था, उसने मेहरान को लेमोजिन की तरह वो लंबी करवा ली थी गाड़ी पूरी। जैसे मेहरान को 7 सीटर कर दिया था उसने, 5 सीटर गाड़ी है ना, बीच में क्या कहता है एक बिल्कुल एक्स्ट्रा पोर्शन लगाकर और गाड़ी को वो कर दिया, ठीक है ना। नहीं मुझे नहीं ट्राई करना, लेकिन अगर कोई ऐसा करेगा तो गाड़ी की वैल्यू बढ़ जाएगी। हाँ, कैपेसिटी बढ़ गई ना भाई, क्या होगी, कैपेसिटी बढ़ गई ना गाड़ी की यार। देखो बात ये है कि तीनों में से एक कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, तो लाइफ बढ़ जाए। दूसरी कंडीशन है एफिशिएंसी बढ़ जाए। एफिशिएंसी बढ़ रही है ना यार, पहले 5 बंदे बैठते थे गाड़ी में, अब 7 बंदे बैठ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आबादी बढ़ाने की जरूरत नहीं, इसकी आबादी पहले से बढ़ी हुई हो, तो उसके लिए तो खास तौर पे काम आएगी ना स्क्वायर। 2 सीट एक्स्ट्रा है तो 2 सीटों के लिए तुम आबादी बढ़ाओगे, ये तो गलत है ना। अच्छा भाई आगे चलते हैं। अली रजा बेचारा जो है ना, हर जगह अपने शौक याद कर लेता है, तरसा हुआ आदमी है बेचारा। अच्छा भाई आगे चलते हैं। इट कॉजेज मेजर डिक्रीज इन ऑपरेटिंग कॉस्ट, या तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में जो है ना मेजर डिक्रीज आ जाए, कोई ऐसा कुछ काम कर ले, ऐसा खर्चा कर ले, इससे जो है कॉस्ट मतलब रनिंग कॉस्ट कम हो जाए। जैसे कि जनरेटर है, अगर आपका डीजल का जनरेटर है और आपने उसको किट लगवा ली, गैस किट लगवा ली, तो आप वो गैस पे चलना शुरू होगा, तो ऑब्वियसली जनरेटर डीजल पर महंगा पड़ता है, गैस पर क्या होगा, जनरेटर सस्ता पड़ेगा। तो ये जो खर्चा है क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जो प्रिंटिंग मशीन होती हैं, प्रिंटिंग मशीन के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप कोई मशीनरी अच्छी वाली यूज करो ना, मशीन के अंदर अपग्रेडेशन कर लो, तो आपकी मशीन जो है उसकी वो बढ़ जाती है, क्या कहते हैं, स्पीड बढ़ जाती है। अगर एक घंटे में 10,000 कॉपीज निकाल रही थी मशीन, अब एक घंटे में 20,000 कॉपीज निकालेगी, तो आपको क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। अब हम जरा क्वेश्चंस पे जाते हैं, इसके पास्ट पेपर्स पे आ जाओ जरा, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पास्ट पेपर्स पर। A bookkeeper mistakenly treats a capital expenditure item as a revenue expenditure. What is the effect of this error? एक बुक कीपर है, उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है, इनकम स्टेटमेंट में। यानी कि एक्सपेंसेस बढ़ गए मेरा, तो प्रॉफिट क्या होगा, कम। तो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट इज अंडरस्टेटेड, नहीं। नेट प्रॉफिट इज अंडरस्टेटेड, नहीं। तो टोटल मतलब ओवरस्टेटेड लिखा हुआ है तो नहीं ना, प्रॉफिट तो कम हुआ है हमारा। टोटल एसेट्स आर ओवरस्टेटेड, ये भी नहीं है। टोटल एसेट्स आर अंडरस्टेटेड, डी होगा। क्योंकि देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या होता है, एसेट्स बढ़ते हैं हमारे, हमने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना लिया, मतलब एक्सपेंस को बढ़ा दिया हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन चारों में से कौन सी चीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डिविडेंड्स पेड, डिविडेंड पेड होगा ना, एक सेकंड देखते हैं। अरे डिविडेंड पेड तो कोई एक्सपेंडिचर ही नहीं है ना। डिविडेंड तो क्या होता है, एक तरह से जैसे ड्राइंग्स हैं, जिस तरह सोल डेटा ड्राइंग्स करता है, कंपनी क्या करती है, डिविडेंड बांटती है। डिविडेंड पे करना इज नॉट एन एक्सपेंडिचर। हम करेंगे रेंट। हाउ अ बिजनेस रिसीव रेंट्स फॉर लेटिंग प्रेमिसेस, हाउ इज दिस रेंट क्लासिफाइड। एक बिजनेस जो है उसको रेंट मिल रहा है, ये लेटिंग का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है। हाँ जी, सही है। लेटिंग का मतलब क्या होता है, लेटिंग, लेटिंग का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने रोड पे सड़कों पे बोर्ड देखे, उस पे लिखा होता है, बोर्ड, साइन बोर्ड पे टू लेट। आप लोग बचपन में बोलते हैं ना, हम लोग यार ये टॉयलेट क्यों लिखा हुआ है, टू लेट। टू लेट का मतलब किराए पे देना, ये बोल रहा मैं। ये जो है ना कहते हैं टू लेट का मतलब कि ये जो है टू, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। टू लेट मतलब हमें ये किराए पे देना, अगर आपको चाहिए तो कांटेक्ट करें। बिल्कुल,
ठीक है, एनीवेज तो बात ये है कि है ना, बिल्कुल दिखा मैंने। अच्छा तो ये क्या है, रेंट रिसीव वो लेटिंग परमिशन, लेटिंग मतलब उधार, वो किराए पे देंगे जगह। ठीक है, तो हाउ इज दिस रेंट क्लासिफाइड, ये कहाँ आएगा, रेवेन्यू इनकम में आ जाएगा। अच्छा, bookkeeper mistakenly treats a revenue expenditure as a capital expenditure। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बना दिया, मतलब एक्सपेंसेस कम हो गए और एसेट्स बढ़ गए। देखते हैं कौन सा आया हुआ है। टोटल एसेट है वो ओवर स्टेटेड, सी होगा। A garage business buys a motor van that will be used for business purposes only. Which account in the general ledger which will contain this transaction? गैरेज बिजनेस ने मोटर वैन खरीदी है फॉर बिजनेस पर्पज, मतलब ये बेसिकली जो है ट्रांजैक्शन मोटर व्हीकल्स में चली जाएगी ना। कौन से अकाउंट में जाएगी मोटर व्हीकल्स, और अगर बेचने के लिए होती तो इन्वेंट्री में जाती, इन्वेंट्री में जाती ना, अगर बेचने के लिए परचेज में जाती ना फिर वो। अगर मैं कोई सामान, अगर मोटर व्हीकल खरीदता हूँ अपने बिजनेस के लिए, तो वो मेरा क्या, मोटर व्हीकल डेबिट और कैश क्रेडिट। लेकिन अगर मैं मोटर व्हीकल खरीदता हूँ, मैं मेरा काम ही मोटर व्हीकल बेचने का है, तो मेरे लिए तो वो इन्वेंट्री है ना। इन्वेंट्री खरीदेंगे तो क्या लिखेंगे, परचेजेस। ठीक है, विच आइटम शुड बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, लीगल कॉस्ट फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। यस, देखो बी में क्या है, परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर रीसेल, रीसेल वाला रेवेन्यू होगा, इन्वेंट्री है तो। ठीक है, बाकी सारे रेवेन्यू है, जो भी री से स्टार्ट हो रहा है ना, ये सब रेवेन्यू है। अच्छा भाई, X is a trader in office machinery. On 31st March, he purchases an office machinery on credit from Y. Which sections will increase on X's balance sheet? B क्यों नहीं है? परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर रीसेल है, रीसेल मतलब कंप्यूटर बेचने के लिए खरीदा, कंप्यूटर बेचने के लिए खरीदा। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो इन्वेंट्री हो गई ना हमारी, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो नहीं हुआ ये। अच्छा भाई, क्या बोला हुआ है, ऑन 31st मार्च ऑफिस मशीनरी खरीदी है इसने फ्रॉम वाई, विच सेक्शन विल इंक्रीज। ऑफिस मशीनरी खरीदने से क्या होगा हमारे पास, नॉन करंट एसेट्स तो बढ़ जाएंगे, लेकिन साथ में करंट लाइबिलिटीज बढ़ेंगी, क्योंकि पेमेंट कब करनी है हमें, जो है कहते हैं ऑन क्रेडिट फ्रॉम वाई, किसी से हमने, सही है, नॉन करंट एसेट बढ़ जाएंगे और करंट लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन से पे आ गए हम, ये है क्वेश्चन नंबर 8। 8 से लेकर 14 तक पहले आप लोग खुद से करें, फिर मैं डिस्कस करूंगा 5 मिनट के बाद। Capital equipment on credit of 30 days. What is the effect of this transaction in the balance sheet? देखो एक इक्विपमेंट लिया उसने और उधार पे, तो क्या हुआ, नॉन करंट एसेट बढ़ गए और करंट लायबिलिटीज बढ़ गई। कौन सा ऑप्शन है, डी ना, इंक्रीज नॉन करंट एसेट्स और इंक्रीज करंट लायबिलिटीज। छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। जब मैं डिस्कस कर रहा था तुम बातें कर रहे थे, अब तुम पूछ रहे हो विच आइटम इज कैपिटल इनकम। इन चारों में से कैपिटल इनकम कौन सी है, देखो कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, यही है। ठीक है, जिस तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, नॉन करंट एसेट खरीदना, और अगर नॉन करंट एसेट बिकता है तो वो क्या होता है, कैपिटल इनकम होती है। जिस तरह एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा होना, इनकम मतलब पैसे मिलना। A builder charges for work on XY company's offices as follows. How much should be entered in XY's income statement? इनकम स्टेटमेंट में कितना चेक कर लेते हैं। देखो रिपेयरिंग, रिपेयरिंग सीलिंग, ये तो आएगा, सही है। कन्वर्टिंग डिसयूज हट इनटू ऑफिस, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। रीपेंटिंग वॉल्स इन एग्जिस्टिंग ऑफिस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इन दोनों में से 2000 और 3000, 5000 जो हो जाएगा क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। What is the effect of treating capital expenditure as revenue expenditure? अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना ले तो क्या होगा, मतलब हमारा जो है नॉन करंट एसेट्स क्या हो जाएंगे, हमारे कम हो जाएंगे और एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। टू रिड्यूस, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज नेट रेवेन्यू, तो इसका मतलब है हाँ सी, टू रिड्यूस नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट कम भी तो हो जाएंगे ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर रिकॉर्ड होगा तो नॉन करंट एसेट में जाएगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं जाता तो क्या होगा, तो एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, तो नॉन करंट एसेट में नहीं जा रहा ना, नॉन करंट एसेट कम हो गया ना। दोनों चीजें एक साथ हो गई ना, एक्सपेंसेस भी बढ़े और नॉन करंट एसेट भी कम हो गए। अच्छा भाई, नेक्स्ट
Which costs are capital expenditure? Which costs are in सब में से capital expenditure कौन कौन से हैं? Cost of replacement parts नहीं, cost of repair नहीं, cost of machine हो सकता है, cost of installation भी हो सकता है. तो cost of machine और cost of installation. A. Which item is capital expenditure? इनमें से capital expenditure क्या है? Additional capital brought into the business नहीं. Expenditure तो है नहीं ये. Drawing of proprietor for own use ये भी नहीं है. Expenditure on improvement of non-current asset yes. ये होगा. Which is regarded as capital expenditure by a clothing retailer? Clothing purchase of new for fittings yes. यार एक बच्चा पढ़ रहा है तुम लोग उसके ऊपर शक कर रहे हो. अच्छा भाई नेक्स्ट. Which is shown in a balance sheet? इन चारों में से बैलेंस शीट, इन चारों में से बैलेंस शीट में क्या आएगा? सही है. Which group contains only capital expenditures? Which group contains only capital expenditure? कौन कौन से इनमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से ग्रुप में आता है? कंप्यूटर रिपेयर्स तो नहीं हो सकता है. फर्नीचर कंप्यूटर मशीनरी बी. What is the effect on financial statements of treating expenditure on motor expenses as capital expenditure? भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बना देंगे तो क्या होगा? प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा ना. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ट्रीटिंग क्या एक्सपेंडिचर ऑन मोटर व्हीकल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल बना रहे हैं, एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, प्रॉफिट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और नॉन करंट एसेट भी बढ़ेंगे. प्रॉफिट बी होगा ना. नॉन करंट एसेट भी इंक्रीज है और नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज है. बी. विच इज कैपिटल इनकम? परचेज ऑफ मशीनरी नहीं, रेंट रिसीव्ड नहीं, सेल ऑफ मशीनरी है. सी. A trader's expenditure for 2007 includes the following. How much should the trader charge to the income statement? Income statement में कितना जाना चाहिए? Redecoration, yes. Redecoration जो भी चीज री होगी वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने इनकम स्टेटमेंट में जाता है. इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी जाएगा. परचेज ऑफ मशीनरी नहीं. 5 और 2 7,000. A taxi firm received 500 from passengers. The firm sold a vehicle for 5,000. How should these receipts be treated? टैक्सी फर्म ने 500 रुपए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया और 5,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया. बी नहीं, सी है. सॉरी, सी में ये ऑप्शन है. नेक्स्ट. कम से कम 30 तो होने चाहिए. 28 है बस. सही है, फिर तो पूरे कर ही लो. नहीं बकरा के दिनों में होमवर्क बिल्कुल गलत बात. बैठ जाओ. रेस्टोरेंट, बैठ जाओ. रेस्टोरेंट जितना मेरे देखो मेरे बस में जितना है उतना तो मैं कर लूँ ना कम से कम. ठीक है. A restaurant spends the following amounts. What is the amount of capital expenditure? रेस्टोरेंट के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कटलरी है या नहीं है? कटलरी मतलब जो छुरी कांटे चमचे प्लेटें. प्लेटें तो खैर नहीं आती कटलरी में. प्लेटें भी आती हैं सारा ये नहीं. प्लेटें कटलरी में आती है नहीं आती? सिर्फ छुरी कांटे चम्मच बस. चलो फिर भी नॉन करंट एसेट तो है रेस्टोरेंट के लिए. फूड नहीं हो सकता. प्लेट्स के बाद ड्रिंक्स भी नहीं होगा बस. तो 1500 और 500 2000. ये आंसर. अ कंपनी परचेज अ न्यू कंप्यूटर सिस्टम. व्हाट वुड बी रिकॉर्डेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? इंक कार्ट्रिजेस. इंक कार्ट्रिजेस ना, वो तो जाहिर सी बात है इंक खत्म होती जाएगी तो आप रिफिल करोगे. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. A wholesaler had the following transactions. कर लो ना एक दफा. A wholesaler had the following transactions. Goods sold 30,000 on credit. Received a check of 12,000 from sale of old fixtures. अच्छा भाई, होलसेलर ने जो है दो चीजें की हैं. एक तो गुड्स सेल किए हैं उसने और एक फिक्सचर्स बेचे हैं. उसमें से कौन सा है? गुड्स जो है वो क्या है? रेवेन्यू रिसीट. और 12,000 कैपिटल. सी हो जाएगा ना. ठीक है. नेक्स्ट. कैंडी परचेज्ड अ मोटर व्हीकल. शी आल्सो पेड फॉर कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, इंश्योरेंस एंड फ्यूल.
व्हाट वुड बी इंक्लूडेड इन इनकम स्टेटमेंट? इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा? इंश्योरेंस आएगा और फ्यूल आएगा, ठीक है, इंश्योरेंस एंड फ्यूल, डी आंसर होगा, डी, डी फॉर डॉग। A motor vehicle book value of 2400 sold for 2750, कितने का प्रॉफिट हुआ? तो 350 का जो प्रॉफिट हुआ है वो कहाँ जाएगा? रेवेन्यू रिसीट, और जो 2400 है वो कैपिटल रिसीट थी। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, व्हाट इफेक्ट विल दिस हैव? बैलेंस शीट तो बैलेंस होगी, बिल्कुल होगी बैलेंस, नहीं क्यों नहीं भाई? एक चीज है कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि एसेट है, उसको एक्सपेंसेस में डाल दिया, बैलेंस शीट फिर भी बैलेंस ही होगा, एसेट भी डेबिट होता है, एक्सपेंस भी डेबिट होता है, एक्सपेंसेस विल बी ओवरस्टेटेड, बी होगा, ठीक है। 26 हो गए ना, कितने रह गए? 2 रह गए ना बस, चलो बस 5 क्वेश्चन का होमवर्क लोगे तुम लोग, कैसा लगेगा? ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।